हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्चुअली क्या होती है एंड ये क्यों परफॉर्म की जाती है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की अगर हम बात करें कि है क्या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो जब भी कोई भी हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं बाय फॉलोइंग ऑल द SDLC फेजेस, यानी कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो हम फॉलो करते हैं यहाँ पे SDLC के फेजेस की। सो उस फेज में एक स्टेप कोडिंग के बाद, यानी कि डिजाइन तक हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि डिजाइनिंग क्यों की जाती है, कैसे की जाती है। उसके बाद कोडिंग करते हैं एंड कोडिंग के बाद जब मॉड्यूल्स यहाँ पे बन के रेडी हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाता है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे परफॉर्म करेंगे टेस्टिंग। तो टेस्टिंग का काम क्या है कि जो भी ये सॉफ्टवेयर है जब ये बन के रेडी हो गया है तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है ये अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहा है या नहीं, यानी कि जिस भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये बनाया गया है ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं। सो वे बेसिकली इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वी चेक फॉर द फंक्शनैलिटी। इसकी फंक्शनैलिटी हम टेस्ट करते हैं कि ये सारे फंक्शंस को प्रॉपरली यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है या नहीं परफॉर्म कर रहा है। एंड इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे जो टेस्टिंग में हम चेक करते हैं वो ये है कि जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा था तो यहाँ पे क्या था, हमने SRS बनाया था जिसमें कि सारी यूज़र की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन की गई थी। तो अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है ये कवर करता है ऑल दी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स और नॉट, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट दी गई थी यहाँ पे यूजर की ये उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है कि नहीं, एंड उसके साथ साथ वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिक्वायरमेंट तो ये यहाँ पे फुलफिल कर रहा है बट कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स है जिसको कि ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए, चेक करने के लिए कि ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है या नहीं, प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं, इसके लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। अब अगर इसके स्टेप्स की बात करें कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जब भी परफॉर्म की जाती है तो कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं या कितने स्टेप्स में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को डिवाइड कर सकते हैं, तो बेसिकली वी कैन डिवाइड दिस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन 2 स्टेप्स। इट इज अ 2-step प्रोसेस। सो फर्स्ट वन इज द वेरिफिकेशन एंड नेक्स्ट इज द वैलिडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो वेरिफिकेशन के केस में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें मैंने वो सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं जो कि किसी भी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन, मॉड्यूल डिजाइन एंड देन कोडिंग। एंड इसके बाद यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो अभी क्या है कि ये वाले जो भी फेजेस हैं, मतलब कि वेरिफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो इन वेरिफिकेशन हम क्या चेक करेंगे कि जो भी स्टेप्स हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए फॉलो कर रहे हैं वो स्टेप्स सही है या नहीं, या जो भी प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वो सारा प्रोसीजर सही है या नहीं। अब स्टेप्स कौन कौन से हम फॉलो करते हैं, वो ये सारे स्टेप्स होते हैं, लाइक हम डिजाइनिंग करते हैं, देन कोडिंग करते हैं या रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। तो इन वेरिफिकेशन ये क्या करता है, ये स्टेप बाय स्टेप चेकिंग परफॉर्म करता है। यानी कि ये जो स्टेप्स है, जैसे सिस्टम डिजाइन हम जब भी करेंगे तो इसके प्रीवियस फेज को हम वेरीफाई करेंगे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रॉपरली की गई है या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस रिक्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट तो नहीं है, या कुछ ऐसी इलीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है। या इसके अलावा जब हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन करते हैं, मीन्स कि जब भी उस सॉफ्टवेयर का हम जब आर्किटेक्चर एक डिज़ाइन करेंगे तो हम चेक करते हैं कि इसके प्रीवियस और भी सारी चीज़ें लाइक सिस्टम डिज़ाइन ये सब प्रॉपरली कंप्लीट किया गया है या नहीं। इसी तरीके से जब हम कोडिंग करेंगे, सो बिफोर द कोडिंग वी विल वेरीफाई कि ये जो भी सिस्टम का मॉड्यूल है उसको प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है या नहीं, या आर्किटेक्चर उसका प्रॉपरली बनाया गया है कि नहीं। ये सारी चीज़ें अगर कंप्लीट है या वेरीफाइड है तभी हम जाके इसका कोडिंग कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी यहाँ पे मान लीजिए सिस्टम डिज़ाइन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया गया है तो अभी क्या होगा, कोडिंग पोर्शन कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होगा, देन ओनली वी विल बी एबल टू कंप्लीट द कोडिंग सेक्शन।
तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन क्या करता है, ये यही स्टेप बाय स्टेप ये बिफोर द कोडिंग चेकिंग परफॉर्म करता है कि ये सारी चीजें प्रॉपरली मींस फॉलो की जा रही है या नहीं, एंड इसमें कोई भी कोड का एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व नहीं होता है। यानी कि ये जो वेरिफिकेशन है ये बिफोर द कोडिंग का प्रोसीजर है, उसके पहले जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं दिस इज नोन एज द वेरिफिकेशन। अब नेक्स्ट जो स्टेप ये फॉलो करता है टेस्टिंग प्रोसीजर, दिस इज द वैलिडेशन। एंड वैलिडेशन के केस में ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो भी ये सारे स्टेप्स बना लिए गए हैं, मींस अब आफ्टर द कोडिंग, यानी जो अलग ये सारे मॉड्यूल्स डिजाइन किए गए हैं, सिस्टम डिजाइन किए गए हैं, इसके लिए जो यहाँ पे कोडिंग की गई है ये सही है या नहीं, मींस कि इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आफ्टर द कोडिंग ये जो मॉड्यूल डिजाइन किया गया है ये अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहा है या नहीं। एंड ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। लाइक यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, या हम सिस्टम और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। मींस कि इसको किस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये सॉफ्टवेयर है अगर, तो वेरिफिकेशन यहाँ पे इसके इनिशियल फेजेस, जबकि अभी ये सॉफ्टवेयर बन के रेडी नहीं हुआ है, उससे पहले जो भी प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं उसकी जो चेकिंग परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज नोन एज द वेरिफिकेशन। एंड वंस दिस सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटेड, मींस रेडी है, अगर ये बन चुका है, अब हम उसको क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। और वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, यूजर का रिक्वायरमेंट, यानी कि हम इसको मैच करेंगे यूजर की रिक्वायरमेंट से कि जो भी यूजर रिक्वायरमेंट दी गई थी ये उसके हिसाब से बनाया गया है कि नहीं, एंड वो सारे रिक्वायरमेंट ये कंप्लीट कर रहा है या नहीं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, एंड ये 2 स्टेप बेसिकली परफॉर्म किए जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो अगर टेक्निकल डेफिनेशन की हम बात करें तो यहाँ पे मैंने एक टेक्निकल डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये आप एग्जाम्स में जनरली लिख सकते हो। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन टू चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स। जैसे मैंने आपको यहाँ पे इनिशियली बताया था कि हम इसमें क्या करते हैं, टेस्टिंग में फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की हम फंक्शनैलिटी चेक करेंगे टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स, कि उसमें कोई भी डिफेक्ट है या नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग दैट द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर मीट्स द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट और नॉट। यानी कि जिस भी रिक्वायरमेंट के लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा था वो सॉफ्टवेयर वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं फुलफिल कर रहा है, ये चीजें हम इसमें चेक करेंगे। तो इस तरीके से ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। एंड अगर इसके एडवांटेजेस की बात की जाए कि एडवांटेजेस क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो हम उसको चेक भी करना चाहेंगे कि वो सही बन रही है कि नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टेप बाय स्टेप भी परफॉर्म की जा सकती है या कंप्लीट होने के बाद भी सॉफ्टवेयर को परफॉर्म की जा सकती है। जैसे कि ये सारी जितने भी टाइप के टेस्टिंग, ये भी हम आगे की वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सारी टेस्टिंग एक्चुअली होती क्या है। तो ये डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग यहाँ पे परफॉर्म की जाती है फॉर दी वैलिडेशन। तो ये है आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एंड बाकी की चीज़ें हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।